गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आप सभी को मेरे चैनल बिन अकाउंटिंग पे मैं स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करने वाले। कल की लेक्चर में हम लोगों ने माध्य के फॉर्मूलास देखे थे। आज उसके आधार पर से क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, और आपको क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पे एक तो क्या दिया है, पौधों की संख्या दिया है और एक घरों की संख्या दिया है। पौधों की संख्या आपको किस माध्यम से दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, मतलब एक प्रकार से आपको वर्ग में दिया है। तो पहले कॉलम को हम क्या ले लेंगे, वर्ग ले लेंगे। ओके, फिर दूसरा घरों की संख्या, घरों की संख्या को हम क्या ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी। उसको क्या लिखेंगे, FI लिखेंगे। क्या लिखेंगे, FI मतलब फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने सॉल्यूशन पहले से कर चुका हूँ। और पहला कॉलम क्या किसका दिया है, वर्ग का दिया है। वर्ग मीन्स जो हमको बुक में लिखा था 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 8 से 10 और 10 से 12 हमने ले लिया। उसके बाद आप देख रहे हो मैंने क्या कॉलम बनाया है, FI का कॉलम बनाया हुआ है। ओके, FI बराबर बुक में दिया था 1 2 1 5 6 2 3, तो हमने ले लिया। एंड देन नेक्स्ट कॉलम बनाया XI का। ओके, तो XI का फॉर्मूला क्या होता है कि वर्ग के दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने से हमको क्या मिल जाता है, XI मिलता है। ओके, मतलब आपको क्वेश्चन में वर्ग और FI दिया होगा, उस पर से आपको क्या निकालना पड़ेगा, XI निकालना पड़ेगा। तो XI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो मैंने यहाँ पे एक का XI निकाला है। ओके, 0 + 2 / 2, मतलब पहले का वर्ग कितना है, 0 और 2 है ना, तो 0 + 2 और कितनी संख्या है, 2 संख्या है ना, कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 से डिवाइड किया तो ऊपर टोटल करने पर कितना आया, 2 और डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 मतलब टोटल कितना आ गया, 1 आ गया। तो XI में देखो मैंने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया, पता चला। सेम नीचे का कितना है, 2 और 4, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे टोटल कितना होगा, 6 होगा। और 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड करने पर कितना है, क्या 6 भागे 2 मतलब कितना आ गया, यहाँ पे देखो 3 आ गया। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिए, 3 लिख दिए। आया समझ में। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, 4 और 6, और 4 6 को टोटल करने पर कितना आ जाएगा, 4 6 को टोटल करने पर 10 आ जाएगा, और 10 भागे 2 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 5 लिखा है। देन नेक्स्ट कितना है, 6 और 8, 6 8 टोटल करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, और 14 को 2 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देन नेक्स्ट कितना है, 8 और 10 टोटल करने पर कितना होगा, 18 होगा। 18 को 2 से डिवाइड करने पर देखो यहाँ पे 9 आ गया। फिर 10 और 12 है, 10 12 को टोटल करेंगे 22, 22 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना देखो 11 लिख दिया है। देन लास्ट कौन सा है, 12 और 14, 12 और 14 को टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 26 आएगा, और 26 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 13। तो देखो मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। आया आपको XI बनाना, XI बनाना बहुत ही सिंपल है। देन नेक्स्ट कॉलम हमको क्या बनाना है, FI XI का। क्या बनाना है, FI × XI, मतलब FI और XI का गुणा करना है। ओके, तो FI XI की बात करें, ये रहा 2 कॉलम FI और XI, तो इन दोनों कॉलम को गुणा करने से न्यू कॉलम क्या बनेगा, FI × XI का। ओके, तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहला जो गुणा करेंगे वो किसका करेंगे, 1 × 1, 1 × 1 करने पर कितना आएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही आता है, पता चला। फिर नेक्स्ट किसको करेंगे, 2 × 3 को करेंगे, 2 3 कितना होता है, 6, तो देखो बाजू में मैंने 6 लिख दिया है। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 और 5 को गुणा करेंगे, 1 और 5 को गुणा करने पर कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखो मैंने 5 लिख दिया है। इतना आया समझ में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट कौन सा है, 5 और 5 सत्ते कितना होता है, 35, तो मैंने 35 लिख दिया। उसके बाद किसको गुणा करना है, 6 और 9 को, 6 × 9 को गुणा करेंगे कितना जाएगा, 54, देखो 54 लिख दिया। उसके बाद 2 × 11
तो 22, तो 3 को 13 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने 39 लिख दिया है। आया आपको समझ में? तो हमने नेक्स्ट कॉलम जो बनाया FI और XI का, आया सबको समझ में? न आया तो आप YouTube के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको मानसरोवर विद्या विहार द्वारा जो वीडियोस देखना है तो आप मानसरोवर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जैसे हम लोग यहाँ से वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को आगे करते हैं। फिर हम लोगों को क्या करना है, टोटल करना है। किसका टोटल करना है? तो FI इंटू जो XI के उसका टोटल करना है। तो 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39, मतलब इतने को टोटल करने पर कितना आ गया, 162 आ गया। पता चला इतना आप लोगों को? ओके, अब दूसरा किसको टोटल करना है, FI को टोटल करना है। FI बराबर क्या दिया है, 1 2 1 5 6 2 3, इसको टोटल करने पर कितना आ जाएगा, टोटल 20 आ गया। यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया है। वैसे भी क्वेश्चन के अंदर हमको बोल दिया कि 20 परिवार थे, मतलब टोटल आपको पहले ही बोल दिया था कि 20 परिवार थे, इसलिए FI बराबर 20 आ गया। पता चला जो हमने ये क्वेश्चन अब अच्छे से देख। ओके, मैंने थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। पता चला ना, हमने इसको यहाँ पे टोटल किया 162 और FI का टोटल किया तो 20 आया था। और यहाँ पे हमने न्यू कॉलम क्या बनाया था, FI इंटू XI का बनाया था। ओके, अब फॉर्मूला x बार का फॉर्मूला क्या पे है। सबसे पहले ये बताओ कि ये जो सूचना था ये किस प्रकार की सूचना था, वर्गीकृत या अवर्गीकृत? राइट, वर्गीकृत। ओके, अब क्योंकि ये वर्ग के अनुसार दिया है तो वर्गीकृत है। तो वर्गीकृत का फॉर्मूला हमने अलग अलग 3 फॉर्मूला देखे थे, उसमें से मैं पहला फॉर्मूला जो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है उसके माध्यम से आज ये सॉल्व करा रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है कि प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कि x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI डिवाइड बाई n। x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI डिवाइड बाई n। तो FI XI मतलब FI XI का टोटल, सिग्मा का मीनिंग होता है टोटल। तो FI XI का टोटल कितना आया था, देखो यहाँ पे FI XI का टोटल कितना आया था, 162 आया था। यहाँ पे वहाँ कितना आया था, 162 आया था। तो हमने यहाँ पे भी कितना लिख दिया, 162। n बराबर n, n का मीनिंग होता है सिग्मा FI। n लिखो या उसके जगह पे सिग्मा FI, ये जो n है उसके जगह पे आप सिग्मा FI लिखे होते तो भी सिग्मा FI का मीनिंग सेम ही होता है। ओके, तो सिग्मा FI का टोटल कितना आया था, 20 घर थे तो टोटल 20 आया था। तो देखो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। तो 162 को 20 से भाग करने पर कितना आ जाएगा, 8.1 आ जाएगा। तो ये 8.1 हमारा क्या है, x बार है, मतलब माध्य है। आया आपको समझ में? किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आपके डाउट, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ओके, आपको पहला क्वेश्चन आ गया तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हाँ, उससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ये आपने कौन से विधि यूज किया। तो हमने यहाँ पे कौन सा विधि यूज किया, मैंने आपको बोला कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लगाया। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि विधि का नाम कौन सा है, प्रत्यक्ष विधि। और फॉर्मूला क्यों यूज किया, प्रत्यक्ष विधि क्यों यूज किया, तो देखो मैंने ऊपर आपको कारण लिखा है कि दिया गया वर्ग का अंक कैसा है, न्यूनतम है। न्यूनतम का मीनिंग क्या है, छोटा है। जो हमको वर्ग दिया गया था, देखो यहाँ पे वर्ग दिखाता हूँ, जो वर्ग दिया गया था वो कैसा दिया था, छोटा दिया था। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 छोटा दिया था। इसलिए हमने कौन से विधि का यूज किया, प्रत्यक्ष विधि का यूज किया। आगे की जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें हम अलग अलग विधि द्वारा सीखने वाले हैं। ओके, अब आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको दिया क्या बोला है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और उसके बाद दैनिक मजदूरी रुपए में दिया है वो श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है। और नीचे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे भी माध्य निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है,
उपयुक्त विधि आप यूज करना है। मतलब इसमें से मैंने जो 3 फॉर्मूला आपको लिखवाया था, 3 फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, सो आज जो पहला क्वेश्चन हमने किया वो प्रत्यक्ष विधि से किया। अब इसमें मैं दूसरी विधि आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले जो स्टूडेंट अभी तक असाइनमेंट नहीं लिए स्कूल में से, वो सभी स्टूडेंट आके 10 तारीख तक असाइनमेंट ले लीजिए और असाइनमेंट लिख के स्कूल में जमा कर दीजिए। क्योंकि यदि आप असाइनमेंट पूर्ण नहीं करोगे तो आपको स्कूल के द्वारा जो 20 नंबर बोर्ड में भेजा जाता है उसमें से 4 नंबर आपके असाइनमेंट के कट हो जाएंगे। सो जो स्टूडेंट अभी तक असाइनमेंट नहीं लिए वो स्कूल में आके असाइनमेंट ले सकते हैं और उनको लिखने की तारीख हम 2 और या 3 दिन एक्स्ट्रा देने वाले हैं। तो अभी भी जो स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं लिए हैं तो फर्स्ट असाइनमेंट ले लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, सूचना भी सुन लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, चलिए अब उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको वर्ग दिया है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 आपको दिया हुआ है। और नेक्स्ट कॉलम क्या दिया हुआ है, FI दिया है। FI इक्वल टू 12, 14, 8, 6, 10 आपको दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट जो कॉलम है हम XI का बनाते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि XI कैसे बनाते, ऊर्ध्व सीमा बिंदु प्लस अधः सीमा बिंदु, मतलब जो वर्ग में 2 दिया होगा उस दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, जिससे हमको क्या हो जाएगा, XI मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला में 500 प्लस 520। ओके, 500 प्लस 520 करेंगे, टोटल कितना आएगा, 1020 आएगा। और 1020 को 2 से भाग करने पर कितना आ जाएगा, 510 आ जाएगा। वैसे ही नीचे के 2 को प्लस करके 2 से भाग करना है। नहीं तो इन शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो कि सब में अंतर देखो कितने कितने की है, 20 के अंतर है। 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600 दिया, मतलब सब में 20 का अंतर है। ओके, मैं ऊपर लिख देता हूँ याद के लिए, 20 का अंतर है। अब XI जब जैसे पहला निकाल दिए, पहला का कितना आया, 510 आया। अब उसमें क्या करो, 20 प्लस करते जाओ। 510 में 520 प्लस करो, 530 हो जाएगा। फिर 530 से 20 प्लस करो, 550 हो जाएगा। 550 में 20 प्लस करो, 570 हो जाएगा। और 570 में 20 प्लस करो, 590 हो जाएगा। यदि आप ऐसे भी करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इन दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। जैसे इनका XI निकालना तो हम क्या करेंगे, 540 और 560 को प्लस करेंगे तो 1100 आया, और 1100 को 2 से डिवाइड करने पर 550 आ गया। ओके, तो आप लोगों का XI निकालना आ गया। ओके, अब नेक्स्ट जो निकाल रहा हूँ ये मैं स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने वाला हूँ। ओके, पग विचलन पद्धति जिसको कहा जाता है हिंदी में, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने वाला हूँ। तो स्टेप डेविएशन जो मेथड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला क्या होता है कि x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाई n, और इनटू में क्या जाता है, h आ जाता है। इनटू में क्या आ जाता है, h आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सिग्मा FI इंटू UI, तो हमारे पास UI होना चाहिए। तो नेक्स्ट कॉलम हम किसका बनाएंगे, UI का। तो UI का फॉर्मूला क्या है, ओके, UI का यहाँ पे फॉर्मूला आप देख रहे हो कि UI बराबर क्या है, UI इक्वल टू XI माइनस A डिवाइड बाई H, XI माइनस A डिवाइड बाई H। ओके, सो XI बराबर कितना दिया है, 510, 530, 550, 570 और 590। अब A बराबर क्या होता है, A बराबर हम किसी को एज्यूम मीन, A का मीनिंग होता है एज्यूम मीन, मतलब एज्यूम करना मीन्स क्या, हिंदी में कहते हैं धारणा करना, मतलब किसी को भी मान लेना। आपने जोक सुना है ना, कैसे मान लेते हम। ओके, तो XI में हम क्या कर रहे हैं, आप क्या करें, किसी को भी हम A मान सकते हैं, चाहे आप 510 को मानो, 530 को मानो, 550 को मानो, या 570 को मानो, या 590 को मानो, किसी को भी आप क्या मान सकते हो, A मान सकते हो। लेकिन ट्राई करना कि जो मिडल वाला हो उसको A मानने के लिए।
जिससे आपका कैलकुलेशन ईजी और फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने किसको मान लिया ए, देखो पहले से मैंने यहाँ पे आप करके रखा है, मैंने किसको मान लिया 550 को मैंने यहाँ पे ए मान लिया है। ओके, अब फॉर्मूला यू आई का क्या था कि यू आई इक्वल टू क्या है एक्स आई माइनस यू आई का फॉर्मूला क्या था, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। यू आई का फॉर्मूला क्या था, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, ये था ना यू आई का फॉर्मूला। तो जैसे फर्स्ट वर्ग के लिए निकालेंगे, पहले वर्ग के लिए निकालेंगे जो 500 से 520 है, तो उसके लिए एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा 510 हो जाएगा, एक्स आई बराबर 510 हो जाएगा माइनस ए बराबर हमने किसको धारणा किया है 550 को धारणा किया है, ए बराबर 550 को लिया ना एज्यूमिन, और डिवाइड बाई क्या है एच का मीनिंग होता है अंतर, हाइट ऊंचाई, बट यहाँ पे एच का मीनिंग है अंतर। तो यहाँ पे सब में अंतर कितने कितने का है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, सब में 20-20 का अंतर है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया 20 ले लिया, एच बराबर हमको कितना लेना है 20 लेना है। तो 510 में से 550 माइनस करेंगे कितना आएगा -40 आएगा, और -40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। देखो यहाँ पे नीचे मैंने -2 लिखा है, आया आपको समझ में। ओके, यू आई बराबर मैंने क्या बोला एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, एच का मीनिंग क्या है अंतर, यहाँ पे एच बराबर कितना है, एच बराबर यहाँ पे 20 है। ओके, अब इन एक चलो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जब भी अंतर समान हो, क्या हो अंतर समान हो, तो आप क्या करना, जिसको आपने ए माना है एज्यूम किया है उसके सामने आप 0 लिख दो। आपको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो, वही का वही आएगा। उसके सामने आपको क्या कर देना है 0 लिख देना है, उसके ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। जैसे देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है -1, उसके ऊपर -2, और आगे होता तो क्या लिखता -3 लिखता, और नीचे देखो मैंने 1 लिखा है 2 लिखा है, नीचे होता तो क्या लिखता 3 4 5 ऐसे लिखता। ओके, समझ में आया। यदि आपको यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एस से भी निकालना चाहते हो तो निकाल के देखना, यही आएगा आंसर। ओके, जिससे हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया यू आई फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना पड़ेगा एफ आई इंटू यू आई, क्या बनाना पड़ेगा एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई का फॉर्मूला क्या है, सॉरी एफ आई और आई को दोनों को क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ आई पहले के लिए कितना है 12 और यू आई कितना है -2, तो 12 इंटू -2 करेंगे कितना है क्या 12 दूना 24, बट माइनस में इसलिए यहाँ पे -24। फिर 14 इंटू -1, तो 14 एकम 14, बट माइनस में है इसलिए -14। आ रहा है समझ में ना। ओके, अब नेक्स्ट कितना है 8 इंटू 0, 8 को 0 किसी को 0 के साथ गुणा करेंगे, पता ये 0 ही आने वाला है। ओके, उसके बाद 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 कम 6 ही होगा, फिर 10 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। आया आपको समझ में। ओके, अब हमने क्या किया एफ आई यू आई मीन्स एफ आई और यू आई का गुणा कर दिए। अब हमको क्या करना है टोटल करना है। अब क्या करना है टोटल करना है। देखो एफ आई और यू आई का टोटल आ गया, एफ आई और यू आई के टोटल कितना आ गया है, ओके यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना आया है -12 आया है, और एफ आई का टोटल कितना आया है एफ आई का 12 + 14 + 8 + 6 + 10 मिला के टोटल कितना आ गया 50 आ गया। आया इतना समझ में। अब चलो फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई n इंटू एच। ओके मेरे साथ चलो फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला क्या है, हाँ बोलो फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई n इंटू एच है। तो हमने a बराबर एज्यूम किया था, तो a बराबर किसको एज्यूम किया था, देखो यहाँ पे हमने 550 को एज्यूम किया था, तो a के जगह पे हमने कितना लिख दिया 550। फिर एफ आई इंटू यू आई, तो हमारा एफ आई इंटू यू आई कितना आया था, देखो यहाँ पे टोटल कितना आया था एफ आई इंटू यू आई -12 आया था, तो यहाँ पे देखो मैंने कितना लिख दिया एफ आई और यू आई के जगह पे
-12 डिवाइड बाई एन। एन का मीनिंग मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था कि सिग्मा FI को ही हम एन कहते हैं, मतलब FI के टोटल को ही हम एन कहते हैं। तो यहाँ पे FI का टोटल कितना आया है, 50 आया हुआ है। तो यहाँ पे n बराबर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो FIUI बराबर -12 और डिवाइड बाई n बराबर 50। तो देखो यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया। ओके, इतना आया समझ में। अब देन इनटू h, h बराबर मैंने बोला था अंतर, कितने कितने का अंतर था क्वेश्चन में, 20-20 का अंतर था ना। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 20 लिख दिया है ना यहाँ पे h के जगह पे। आया इतना समझ में? ओके, अब हम क्या करेंगे, -12 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 20 मीन 240 भागे 50। मतलब आप इतने का कैलकुलेशन करोगे, ओके, गुणा भाग करना तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना है, यहाँ पे 4.8 आ जाएगा। आप भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है 10वीं वालों को। ओके, तो डायरेक्ट आप गुणा भाग करो, तो जिसको करने पर कितना आ रहा है, 4.8 आ रहा है। और 550 में से 4.8 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 545.2। ये हुआ आपका क्या आंसर। आया आपको समझ में? ओके, ये 545.2 ये आपका आंसर। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करना। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आगे मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। चलिए होमवर्क भी बता देता हूँ क्या होमवर्क है। ओके, होमवर्क में ऐसा है कि आपको एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करना है और मुझे सेंड करना है। नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखा है, आप उसमें सभी को क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व करना है और आज के आज ही सेंड करना है। आया ना समझ में कब सेंड करना है? यदि किसी को कोई डाउट है तो आप YouTube के माध्यम के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ओके, और जो स्टूडेंट अभी तक असाइनमेंट नहीं लिए, पहले भी सूचना दिया हुआ है, आके स्कूल से असाइनमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।